आत्मा यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही विराट। दुनिया की हर सभ्यता, हर धर्म और अब विज्ञान भी इस एक शब्द की थाह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हम इसे शब्दों में बांध सकते हैं? उपनिषद कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी जहाँ पहुंचकर वाणी और मन लौट आते हैं वही आत्मा है। लेकिन फिर भी मनुष्य की जिज्ञासा शांत नहीं होती। चलिए इस अनंत को टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। वेदांत आत्मा को समझने का सबसे सटीक नक्शा देता है। ऋषियों ने एक प्रक्रिया अपनाई जिसे विवेक कहा गया, यानी कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर। ऋषि पूछते हैं कि आप अपना हाथ हैं? आप कहेंगे नहीं, यह मेरा हाथ है। क्या आप अपनी आंखें हैं? नहीं, ये मेरी आंखें हैं। क्या आप अपने विचार हैं? यहाँ हम फंस जाते हैं। गौर कीजिए, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। अगर आप विचार को देख रहे हैं तो आप विचार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखने वाला दृश्य से अलग होता है। ऋषियों ने कहा, नेति नेति, यानी कि यह भी नहीं, वह भी नहीं। आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि भी नहीं हैं। जब आप सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं तो जो बचता है वह शुद्ध बोध ही आत्मा है। इसे अद्वैत कहा गया, जहाँ मैं और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा गिर जाता है। रणभूमि के बीच खड़ा एक योद्धा अर्जुन डर रहा है कि वह अपनों को मार देगा। तब कृष्ण उसे आत्मा की केमिस्ट्री समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसे मारना चाहते हो वह मरेगा ही नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, आत्मा वैसे ही शरीर बदलती है। वह निर्लिप्त है। जैसे आकाश में धुआं उड़े तो आकाश गंदा नहीं होता, वैसे ही जीवन के पाप पुण्य आत्मा को छू नहीं पाते। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, अनत्ता, यानी कि नो सोल। लोग चौंक गए। बुद्ध ने एक दीपक का उदाहरण दिया। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया गया। क्या पहले दीपक की लौ दूसरे में गई? लेकिन दूसरी लौ पहले के बिना नहीं जल सकती थी। बुद्ध के लिए आत्मा कोई ठोस पत्थर जैसा तत्व नहीं है जो एक शरीर से निकलकर दूसरे में घुस जाए। उनके लिए यह चेतना का प्रवाह है। जैसे एक फिल्म के रील में हजारों अलग अलग फोटो होते हैं, लेकिन जब वे तेजी से चलते हैं तो हमें एक फिल्म दिखाई देती है। आत्मा वह फिल्म है जो लगातार बदल रही है, फिर भी एक निरंतरता में है। अब 21वीं सदी के विज्ञान की प्रयोगशाला में चलते हैं। न्यूरोसाइंस ने दिमाग का कोना कोना छान मारा। उन्हें न्यूरॉन्स मिले, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले, केमिकल मिले, पर आत्मा कहीं नहीं मिली। विज्ञान यह तो बता सकता है कि जब आप चॉकलेट खाते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा चमकता है, लेकिन विज्ञान यह नहीं बता सकता कि आपको उस चॉकलेट का स्वाद कैसा महसूस हो रहा है। वह व्यक्तिगत अनुभव कहाँ से आ रहा है? आज के कुछ वैज्ञानिक जैसे सर रोजर पेनरोस और स्टुअर्ट हैमरोफ का मानना है कि चेतना दिमाग के अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि दिमाग एक रेडियो की तरह है जो ब्रह्मांड में फैली चेतना की लहरों को रिसीव करता है। अगर रेडियो टूट जाए तो संगीत नहीं मरता, बस वह रेडियो उसे पकड़ नहीं पाता। आदि शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि सागर की एक बूंद खुद को सागर से अलग समझ रही है। यही उसका दुख है। जिस दिन बूंद को पता चलेगा कि वह सागर ही है, वह मुक्त हो जाएगी। वहीं माधवाचार्य का द्वैत दर्शन कहता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग चीजें हैं। आत्मा भक्त है, परमात्मा भगवान है। आत्मा कभी ईश्वर नहीं बन सकती, बस उसके करीब जा सकती है। यह प्रेम का मार्ग है। एक कहता है मैं वही हूं, दूसरा कहता है मैं उसका हूं, लेकिन दोनों का केंद्र वही अदृश्य चेतना है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने एक और गहरी परत जोड़ी। उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की। हो सकता है कि हम सब की आत्माएं अलग अलग ना हों। जैसे एक ही वाईफाई से जुड़े हुए कई फोन। हमें लगता है कि हमारा डेटा हमारा है, लेकिन हम सब एक ही ग्रैंड सर्वर से जुड़े हैं। आत्मा वह कनेक्शन है जो हमें पूरे अस्तित्व से जोड़ता है। आत्मा कोई जादुई धुआं नहीं है,
जो मौत के बाद निकलता है। आत्मा होने का एहसास है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वह जो देख रहा है वह शरीर नहीं है। शरीर तो सिर्फ एक लेंस है। देखने वाला वह दृष्टा है जो आपके भीतर मौन बैठा है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक शरीर होते तो आप कभी स्वयं के बारे में सोच ही नहीं पाते। एक रोबोट खुद को रोबोट नहीं कह सकता जब तक उसके पास चेतना ना हो। आपकी आत्मा आपकी पहचान नहीं, आपकी उपस्थिति है। अगले अध्याय में हम इस परिभाषा को और गहराई में ले जाएंगे और देखेंगे कि यह आत्मा हमारे मन और बुद्धि से कैसे लड़ती है। हम समझेंगे साक्षी भाव, द विटनेस, यानी कि वह तकनीक जिससे आप अपनी आत्मा को इसी वक्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आत्मा अमर है तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? क्या कोई ऐसी मेमोरी चिप है जो शरीर के साथ नष्ट नहीं होती? अक्सर जब हम कहते हैं मैं, तो हमारा हाथ अपने सीने की ओर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मैं के पीछे कितनी परतें छिपी हैं? जिसे हम अपना आप यानी कि सेल्फ समझते हैं, वह वास्तव में एक अनंत की प्याज की तरह है। जैसे जैसे आप एक एक परत उतारते हैं, वैसे वैसे आप सत्य के करीब पहुंचते हैं। उपनिषदों में इन परतों को पंचकोश कहा गया है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी अन्न से बना शरीर। यह वह शरीर है जिसे आप शीशे में देखते हैं, जिसे जिम में ट्रेन करते हैं, जिसे भूख लगती है। विज्ञान कहता है कि आपके शरीर की हर कोशिका हर 7 साल में बदल जाती है। यानी आज आप जिस शरीर में हैं वह 7 साल पहले वाला शरीर नहीं है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, अगर शरीर पूरी तरह बदल गया तो आपकी पहचान क्यों नहीं बदली? क्योंकि आप अन्नमय कोश नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो इस शरीर का उपयोग कर रही है। यह सिर्फ एक किराए का घर है जिसे मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी को ही लौटाना है। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं वह चला गया, लेकिन शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। तो गया कौन? शरीर के ठीक पीछे एक और सूक्ष्म परत है, प्राणमय कोश। यह बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने देखा होगा कभी कभी शरीर स्वस्थ होता है, फिर भी आप थका हुआ और बेजान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा कम है। प्राण वह शक्ति है जो आपके हृदय को धड़काती है और फेफड़ों को सांस लेने पर मजबूर करती है। चीनी दर्शन में इसे काई कहा गया, जापानी में की। यह परत शरीर और मन के बीच का पुल है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप सीधे अपनी आत्मा के इस दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बिना प्राण के शरीर सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है। यहाँ से खेल गहरा होता है। तीसरी परत है मनोमय कोश। आपकी भावनाएं, आपकी यादें, आपके डर, आपकी पसंद और नापसंद, यह आपका पर्सनल क्लाउड स्टोरेज है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी अतीत में कूदता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। दिलचस्प बात यह है कि मनोमय कोश ही वह जगह है जहां अहंकार जन्म लेता है। यहाँ मैं और मेरा की दीवारें खड़ी होती हैं। अगर कोई आपको गाली देता है तो चोट शरीर यानी कि अन्नमय कोश को नहीं लगती, बल्कि इस मनोमय कोश को लगती है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी परत में उलझ कर बिता देते हैं, यह भूलकर कि इसके पीछे भी कुछ है। चौथी परत है विज्ञानमय कोश। यह नॉलेज और इंटेलेक्ट की परत है। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन कहता है मुझे यह केक खाना है, यानी कि डिजायर, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, यह तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। यही वह परत है जो इंसान को जानवर से अलग करती है, जहाँ साक्षी भाव के बीज बोए जाते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दूर से देख पाते हैं तो आप इस चौथी परत में स्थित होते हैं। महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और विचारक इसी परत का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं, लेकिन अभी भी मंजिल नहीं आई। सबसे आखिरी और सबसे सूक्ष्म परत है आनंदमय कोश। यह आत्मा के सबसे करीब है। यहाँ न कोई विचार है, न कोई दुख, न कोई चाहत, सिर्फ होने का आनंद है। आपने इसे कब महसूस किया है? जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहाँ न सपने हैं न चिंताएं। जब आप सोकर उठते हैं तो आप कहते हैं आज बहुत सुख की नींद आई। वह सुख कहाँ से आया?
वह आपके आनंदमय कोश से आया था। यह वह अवस्था है जिसे योगी समाधि कहते हैं। यह आत्मा का गर्भगृह है। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है। आत्मा इन पांचों परतों में से कोई भी नहीं है। आत्मा वह प्रकाश है जो इन पांचों परतों को प्रकाशित कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक बल्ब है, उस पर 5 रंगीन कपड़े चढ़े हुए हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और सफेद। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि रोशनी रंगीन है, लेकिन अगर आप एक एक करके कपड़ा हटाते जाएं तो अंत में जो बचेगा वह शुद्ध सफेद प्रकाश होगा। यही आत्म साक्षात्कार है। हम खुद को शरीर समझकर डरते हैं, मन समझकर दुखी होते हैं और बुद्धि समझकर अभिमानी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि हम इन परतों के मालिक हैं, गुलाम नहीं, उस दिन हम मुक्ति की राह पर निकल पड़ते हैं। आज का क्वांटम फील्ड थ्योरी कहता है कि हम सब ऊर्जा की अलग अलग आवृत्तियों से बने हैं। जिसे हम ठोस शरीर कहते हैं वह असल में बहुत धीमी गति से कांपती हुई ऊर्जा है, और जिसे हम चेतना कहते हैं वह सबसे तीव्र गति की ऊर्जा है। वेदांत का पंचकोश मॉडल आज के मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स से मेल खाता है। हम एक ही समय में कई आयामों में जी रहे हैं। शरीर भौतिक आयाम में है, मन सूक्ष्म आयाम में है और आत्मा उस आयाम में है जहाँ समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सोचिए, आपकी समस्याएं कहाँ हैं? वे या तो शरीर में हैं, बीमारी, या मन में हैं, तनाव, या बुद्धि में हैं, संशय। लेकिन आप तो इन सब से परे पीछे बैठे एक मूक दर्शक हैं। जब आप कार चलाते हैं और कार का टायर पंचर होता है तो क्या आप कहते हैं कि मेरा पैर पंचर हो गया? नहीं, आप कार से बाहर निकलते हैं और उसे ठीक करते हैं। तो जब आपका मन उदास होता है तो आप क्यों कहते हैं कि मैं उदास हूँ? आप यह क्यों नहीं कह पाते कि मेरा मन, जो कि तीसरी परत है, वो उदास है और मैं इसे देख रहा हूँ? यही वह समझ है जो एक साधारण इंसान को बुद्ध बना देती है। यही वह समझ है जो मौत के डर को खत्म कर देती है, क्योंकि मौत सिर्फ पहली 2 परतों यानी कि शरीर और प्राण का अंत है। तीसरी और चौथी परत यानी कि मन और संस्कार यात्रा जारी रखते हैं। परत के पार जो आप हैं, आप तो कभी पैदा ही नहीं हुए, तो मरेंगे कैसे? लेकिन अगर हम इतने विराट हैं तो हम खुद को इतना छोटा और असहाय क्यों महसूस करते हैं? वह क्या है जो हमें इस शरीर के पिंजरे में कैद कर देता है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसी वक्त इस शरीर में रहते हुए उस अमर तत्व का अनुभव कर सकें? पिछले अध्याय में हमने अस्तित्व की परतों को समझा, लेकिन सवाल उठता है, इन परतों को देख कौन रहा है? वह कौन है जो जानता है इस शरीर को दर्द हो रहा है या मन में विचार चल रहे हैं? अध्यात्म की दुनिया में इसे साक्षी भाव यानी कि विटनेस कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह वह तकनीक है जो आपको एक पीड़ित से बदलकर एक दृष्टा बना देती है। जरा सोचिए, आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं, गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। एक लाल कार गुजरी, फिर एक नीली, फिर एक ट्रक। आप बस खड़े होकर देख रहे हैं। क्या आप उन गाड़ियों के साथ भाग रहे हैं? नहीं। क्या आप उन गाड़ियों के एक्सीडेंट से दुखी हो रहे हैं? शायद नहीं। आप सिर्फ एक साक्षी हैं। हमारा मन भी एक ऐसी व्यस्त सड़क है, यहाँ हर पल विचारों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। कभी पुराने दुख का ट्रक, कभी भविष्य की चिंता की एम्बुलेंस, तो कभी किसी की बुराई की साइकिल। हमारी समस्या यह है कि हम सड़क किनारे खड़े होने के बजाय हर गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। हम विचार के साथ एक हो जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो हम नहीं कहते कि गुस्सा आ रहा है, हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ। साक्षी भाव इस मैं और गुस्से के बीच एक फासला पैदा कर देता है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है और वह कभी मीठा फल खाता है तो खुश होता है, कभी कड़वा फल खाता है तो दुखी होता है। वह संसार के द्वंद्वों में फंसा है। लेकिन उसी पेड़ की दूसरी डाली पर एक और पक्षी बैठा है। वह फल नहीं खा रहा, वह बस पहले पक्षी को देख रहा है। वह शांत है, स्थिर है और आनंद में है। यहाँ फल खाने वाला पक्षी हमारा अहंकार है और चुपचाप देखने वाला पक्षी हमारी आत्मा है। जब तक आप खुद को कर्ता मानते रहेंगे, आप सुख दुख के चक्र में फंसे रहेंगे। जिस दिन आप दृष्टा बन जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। साक्षी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप काम करते हुए भी भीतर से अछूते रहें। इसे अभी इसी वक्त आजमाइए। अपनी आंखें बंद करें,
और अपने विचारों को देखें, जोर न लगाएं, बस देखें कि अगला विचार क्या आता है। जैसे ही विचार को देखना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि विचार की गति धीमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि विचार को जिंदा रहने के लिए आपके जुड़ाव की जरूरत होती है। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप विचार की सप्लाई लाइन काट देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि बिना चुनाव के जागरूकता ही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। जब आप अपने डर को बिना उससे डरे देख पाते हैं, तो डर अपनी शक्ति खो देता है। यही वह स्थिति है जहां आप अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। साक्षी भाव आपको उस शून्य तक ले जाता है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। आधुनिक विज्ञान में इसे 0 पॉइंट फील्ड कहा जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई हलचल नहीं है, फिर भी वहां अपार ऊर्जा है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जहां शरीर का होश नहीं रहता, मन शांत हो जाता है और सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति बचती है। वही साक्षी है जिसे हजारों सालों से बुद्ध, कबीर और सुकरात खोज रहे थे। यह वह केंद्र है जो कभी नहीं हिलता, चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए। साक्षी भाव कोई धर्म नहीं है, यह एक लेंस है। यह आपको बताता है कि आप अपनी फिल्म के हीरो नहीं हैं, आप वह सिनेमा हॉल हैं जिसमें फिल्म चल रही है। फिल्म ट्रेजेडी हो या कॉमेडी, सिनेमा हॉल की दीवारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन एक बोझ नहीं, एक लीला, एक प्ले बन जाता है। आप हर अनुभव का आनंद लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में आपको कुछ नहीं होने वाला। आप तो वह साक्षी हैं जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम साक्षी हैं, तो यह शरीर क्यों मरता है? क्या मरने के बाद भी यह देखने वाला बचा रहता है? विज्ञान उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो मौत के दरवाजे तक जाकर वापस आए? क्या उन्होंने भी इसी साक्षी को देखा था? क्या होता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, जब फेफड़े हवा खींचना छोड़ देते हैं और दिमाग की बिजली गुल हो जाती है? विज्ञान की परिभाषा में इसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो इस मौत के दरवाजे को पार कर वापस लौटे हैं। उनकी कहानियां एक जैसी हैं, उनके अनुभव हैरान करने वाले हैं और वे विज्ञान के सबसे बुनियादी ढांचे को हिला कर रख देते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सैम पार्निया ने अवेयर नामक एक बहुत बड़ा शोध किया। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की छतों के पास अलमारियों के ऊपर कुछ ऐसी तस्वीरें और नंबर छिपा दिए जो नीचे लेटे मरीज को नहीं दिख सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि जिन मरीजों का दिल रुक गया था और जो मृत घोषित थे, होश में आने के बाद उन्होंने न सिर्फ डॉक्टरों की बातें दोहराई, बल्कि वे गुप्त तस्वीरें भी बता दी। यह कैसे संभव है? जब मस्तिष्क बंद है तो देखने और सुनने वाला कौन था? डॉक्टर पार्निया का निष्कर्ष चौंकाने वाला था। चेतना, कॉन्शियसनेस दिमाग का उत्पाद नहीं, बल्कि वह दिमाग के जरिए खुद को अभिव्यक्त करती है। पूरी दुनिया में, चाहे वह भारत का कोई किसान हो या अमेरिका का कोई वैज्ञानिक, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के अनुभवों में एक गजब की समानता है। अधिकांश लोग 3 मुख्य चरणों की बात करते हैं। पहला, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। वे खुद को छत से नीचे पड़ा देखते हैं, उन्हें अपना शरीर एक पुराने कपड़े जैसा लगता है। दूसरा, द टनल एंड लाइट। एक अंधेरी सुरंग से गुजरना और अंत में एक ऐसी रोशनी देखना जो सूरज से भी तेज है पर आंखों को चुभती नहीं। तीसरा, द लाइफ रिव्यू। अचानक उनके पूरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना एक पैनोरामिक फिल्म की तरह उनके सामने चलती है। दिलचस्प बात यह है कि वे इसे अपने नज़रिए से नहीं, बल्कि दूसरों के नज़रिए से महसूस करते हैं जिन्हें उन्होंने दुख या सुख दिया था। अब यहाँ विज्ञान की सबसे क्रेजीनेस वाली थ्योरी आती है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर रोजर पेनरोस और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरोफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन यानी कि आर्क-ओ-आर थ्योरी दी। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग की कोशिकाओं के भीतर बहुत छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। चेतना इन नलिकाओं के भीतर क्वांटम जानकारी के रूप में रहती है। जब शरीर मरता है तो यह क्वांटम डेटा नष्ट नहीं होता, यह सिर्फ ब्रह्मांड के क्वांटम फील्ड में वापस चला जाता है। अगर मरीज को पुनर्जीवित किया जाता है तो यह डेटा वापस शरीर में आ जाता है, यदि नहीं तो यह डेटा ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। क्या जिसे हम आत्मा कहते हैं वह वास्तव में यह सूक्ष्म क्वांटम डेटा ही है। 1991 में पॉम रेनॉल्ड्स नामक महिला की एक जटिल ब्रेन सर्जरी हुई। उनके शरीर का पूरा खून निकाल दिया गया था
उनका तापमान 60 डिग्री तक गिरा दिया गया था और उनकी आंखों और कानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन सर्जरी के बाद उन्होंने डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए गए विशेष सर्जिकल औजारों का सटीक वर्णन किया और ऑपरेशन के दौरान बजाए गए संगीत के बारे में बताया। न्यूरोलॉजिस्ट आज तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए हैं। यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि आप अपने दिमाग के न्यूरॉन से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक हैं। इन अनुभवों का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के मनोविज्ञान पर पड़ता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से लौटने वाला कोई भी व्यक्ति फिर कभी मौत से नहीं डरता। उन्हें एहसास होता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन, एक परिवर्तन है। अध्यात्म और विज्ञान यहाँ आकर हाथ मिला लेते हैं। जिसे ऋषि आत्मा कह रहे थे उसे विज्ञान एनर्जी इन्फॉर्मेशन कह रहा है। उपनिषद कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी कि मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमें वह खिड़की दिखाते हैं जहां से हम अपनी अमरता की एक झलक देख सकते हैं। सोचिए, अगर मौत सिर्फ एक कमरा बदलने जैसा है तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? अगर आपको पता चल जाए कि आप कभी खत्म नहीं होने वाले, तो क्या आप अभी भी छोटी छोटी बातों की चिंता करेंगे? विज्ञान अभी भी खोज रहा है, लेकिन सबूत इशारा कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत के कैदी नहीं हैं। हम इस महान ब्रह्मांडीय चेतना के हिस्से हैं जो थोड़े समय के लिए एक मानवीय अनुभव ले रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्यास क्या है? अमरता। हमने पिरामिड बनाए, इतिहास लिखे, मूर्तियां गढ़ी ताकि हम मिट न जाएं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहले से ही अमर हैं? जिसे आप खोने से डर रहे हैं वह कभी खत्म हो ही नहीं सकता। चलिए आज अमरता के इस दावे को सिर्फ श्रद्धा से नहीं बल्कि लॉजिक, फिजिक्स और एक्सपीरियंस की कसौटी पर परखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा बिग बैंग के समय थी आज भी उतनी ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अब विचार कीजिए, आपके शरीर की वह चेतना, वह लिविंग फोर्स जो आपको जीवंत बनाती है, वह क्या है? वह भी तो ऊर्जा का ही एक रूप है। जब शरीर मरता है तो उसकी रासायनिक ऊर्जा मिट्टी में मिल जाती है, उसकी तापीय ऊर्जा हवा में घुल जाती है। तो फिर वह इंफॉर्मेशन या कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है जो उस शरीर को आप बनाती थी? विज्ञान की भाषा में कहें तो इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। अगर ब्लैक होल भी जानकारी को नष्ट नहीं कर सकते तो मृत्यु जैसा छोटा सा भौतिक बदलाव आपकी चेतना को कैसे मिटा सकता है? अमरता का मतलब बहुत लंबे समय तक जीना नहीं है। अमरता का असली मतलब है समय के प्रभाव से बाहर होना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि समय एक भ्रम है, भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। आत्मा के संदर्भ में इसे ऐसे समझें, आपका शरीर समय की कैद में है, वह बूढ़ा हो रहा है। आपका मन समय की कैद में है, वह बीती यादों और आने वाली चिंताओं में फंसा है। लेकिन वह दृष्टा जो बचपन में भी वही था और आज भी वही है, क्या वह कभी बूढ़ा हुआ? क्या आपके होने का एहसास, सेंस ऑफ बीइंग कभी बदलता है? नहीं। जो बदलता नहीं वही अमर है। जो समय की धारा के किनारे खड़ा होकर लहरों को देख रहा है वह गीला नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने अमरता को समझाने के लिए एक अद्भुत मेटाफर दिया, घटाकाश। कल्पना कीजिए, खाली घड़ा है, घड़े के अंदर भी आकाश यानी स्पेस है और घड़े के बाहर भी। अब अगर वह घड़ा फूट जाए तो अंदर वाले आकाश का क्या होगा? क्या वह मर गया? क्या वह कहीं चला गया? नहीं, वह बस बाहर के महाआकाश में विलीन हो गया। हमारा शरीर वह मिट्टी का घड़ा है। मृत्यु सिर्फ घड़े का फूटना है। जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं वह असल में उसी परमात्मा या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है जो इस शरीर की सीमा के भीतर कैद महसूस कर रहा था। जैसे ही सीमा टूटी आप अनंत हो गए। अमरता मरने के बाद नहीं मिलती, वह तो आपका स्वभाव है जिसे शरीर ने ढक रखा है। यहाँ बुद्ध एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं निर्वाण का अर्थ है लौ का बुझ जाना। लोगों को लगता है यह शून्यता या अंत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जब लौ बुझती है तो वह कहीं नहीं जाती, वह हर जगह हो जाती है। अमरता का अर्थ व्यक्तिगत पहचान को बचाए रखना नहीं है। अमरता का अर्थ है उस विराट सागर में मिल जाना जहां मैं और तू का अंतर खत्म हो जाए। एक बूंद जब तक बूंद है वह सूखने से डरती है।
जिस दिन वह समुंदर में गिर जाती है वह अमर हो जाती है। अब समुंदर कभी नहीं सूखता। सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तब उनके चेहरे पर शांति थी। उनके शिष्यों ने पूछा, आप डर क्यों नहीं रहे? सुकरात ने मुस्कुरा कर कहा, मृत्यु या तो एक गहरी नींद है जिसमें कोई सपना नहीं आता, जो कि बहुत आरामदायक है, या फिर यह एक यात्रा है जहां मैं पुराने ऋषियों और महान आत्माओं से मिलूंगा, जो कि बहुत रोमांचक है। दोनों ही हाल में मेरा नुकसान नहीं है। अमरता का सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रमाण है डर की अनुपस्थिति। जब आप जानते हैं कि आपका कोर अविनाशी है तो आप जीवन को एक जुए की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह जीते हैं। आप जानते हैं कि पर्दा गिरेगा, नाटक खत्म होगा, आप अपना मेकअप उतारेंगे और अपने असली घर लौट जाएंगे। तो क्या आत्मा अमर है? तर्क कहता है हाँ, विज्ञान कहता है संभव है, और अनुभव कहता है अवश्य। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ अनुभव करने आए हैं। मृत्यु एक फुल स्टॉप नहीं है, वह सिर्फ एक कॉमा है। जैसे एक दिन खत्म होने पर आप सो जाते हैं ताकि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ उठ सकें, वैसे ही मृत्यु आत्मा की एक लंबी नींद है जिससे वह एक नए शरीर, नई संभावनाओं और नई चुनौतियों के साथ जागती है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी बाधा कौन है? वह कौन है जो हमें बार बार मैं और मेरा के जाल में फंसाता है? वह जो आत्मा का मुखौटा पहनकर हमें गुमराह करता है। अगले अध्याय में हम उस धोखेबाज से मिलेंगे जिसे हम अहंकार, ईगो कहते हैं। हम जानेंगे आत्मा और अहंकार के बीच की वह महीन रेखा जिसे समझ लेने के बाद जीवन का सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। अक्सर हम अध्यात्म में स्वयं सेल्फ की बात करते हैं, लेकिन हमारे भीतर दो मैं रहते हैं। एक मैं वह जो दुनिया को अपना चेहरा दिखाता है, जो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है और अपमान पर जलता है, और दूसरा मैं वह जो इस सब का चुपचाप गवाह है। इन दोनों के बीच का संघर्ष ही इंसान के सारे दुखों की जड़ है। एक को हम कहते हैं अहंकार, ईगो, और दूसरे को आत्मा, सोल। अहंकार क्या है? अहंकार कोई गाली नहीं है, यह एक आइडेंटिटी है जो समाज ने आपको दी है। जब आप पैदा हुए थे तब आपका कोई नाम नहीं था, फिर आपको एक नाम मिला, एक धर्म मिला, एक जाति मिली, और धीरे धीरे एक स्टेटस मिला। अहंकार वह कहानी है जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। मैं एक सफल इंजीनियर हूँ, मैं एक दुखी प्रेमी हूँ, मैं एक अमीर आदमी हूँ। अहंकार हमेशा तुलना पर जीता है। उसे बड़ा होने के लिए किसी दूसरे को छोटा देखना पड़ता है। वह हमेशा असुरक्षित रहता है। उसे डर लगता है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए, कोई उसकी इज्जत कम न कर दे। अहंकार एक कांच के घर जैसा है, दिखने में चमकता हुआ पर एक पत्थर पड़ते ही चकनाचूर हो जाने वाला। दूसरी ओर है आत्मा। आत्मा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह कौन है, वह सिर्फ है। आत्मा उस आकाश की तरह है जिसमें बादल यानी कि विचार और अहंकार आते जाते रहते हैं। बादल कितने भी काले क्यों ना हो, वे आकाश को गंदा नहीं कर सकते। अहंकार कहता है मेरे पास यह है, आत्मा कहती है मैं यह सब देख रही हूँ। अहंकार ऑनरशिप चाहता है, मालकियत चाहता है, जबकि आत्मा केवल उपस्थिति है, प्रेजेंस है। सूफी संतों की एक मशहूर कहानी है। एक शेरनी ने भेड़ों के झुंड के बीच एक बच्चे को जन्म दिया और मर गई। वह शेर का बच्चा भेड़ों के बीच ही पला बढ़ा और भेड़ों की तरह में करता और घास खाता। उसे यकीन था कि वह एक भेड़ है। यह उसका अहंकार था, एक गलत पहचान। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा और हैरान रह गया। वह उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और कहा, आईने में अपनी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख। जैसे ही उस बच्चे ने अपनी सूरत देखी, उसका भेड़ होने का अहंकार टूट गया और वह दहाड़ उठा। हम भी उस शेर के बच्चे की तरह हैं। हमने समाज की भेड़ों के बीच रहकर अपनी पहचान शरीर और पद से जोड़ ली है। अध्यात्म वह बूढ़ा शेर है जो हमें आईना दिखाकर कहता है कि तुम यह सीमाएं नहीं हो, तुम अनंत हो। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है। उसे डर लगता है कि कल क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मुझे बुढ़ापा आ गया तो। अहंकार मौत से सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि मौत उसकी कहानी का अंत है। लेकिन आत्मा को कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि डर वहां होता है जहां कुछ खोने का जोखिम हो। आत्मा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वह खुद में पूर्ण है। जब आप अपनी पहचान अहंकार से हटाकर आत्मा पर टिका देते हैं
तो आप अभय फियरलेस हो जाते हैं। फिर दुनिया का कोई भी तूफान आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। कभी कभी इंसान जब ध्यान या पूजा शुरू करता है तो उसका अहंकार एक नया रूप ले लेता है। वह सोचने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, ये सब तामसिक लोग हैं, मुझे तो आत्मा का अनुभव हो गया है। यह सबसे खतरनाक अहंकार है क्योंकि यह पुण्य का मुखौटा पहन कर आता है। याद रखिए, जहाँ मैं और दूसरे का भेद है वहाँ अहंकार है। आत्मा में कोई दूसरा नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक का विस्तार होता है। अगर आपका ज्ञान आपको विनम्र नहीं बना रहा तो समझ लीजिए कि वह ज्ञान नहीं, अहंकार की नई खुराक है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हमें अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? नहीं, इस भौतिक संसार में जीने के लिए अहंकार एक जरूरी औजार है। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, वैसे ही समाज में व्यवहार करने के लिए एक नाम और पहचान चाहिए। समस्या अहंकार के साथ जुड़ जाने से है। समाधान यह है कि अहंकार को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करें, उसे अपना मालिक न बनने दें। जब आप मंच पर अभिनय करते हैं तो आप जानते हैं कि आप राम या रावण का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से आप जानते हैं कि आप कौन हैं। बस जीवन में यही अभिनय करना सीख लेना ही स्थित प्रज्ञ होना है। अहंकार बहुत शोर मचाता है, वह चिल्लाता है, शिकायत करता है, मांग करता है, लेकिन आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए आपको मौन की जरूरत होती है। जब आप गहरी शांति में बैठते हैं, जब आप अपनी सांसों को देखते हैं, तब धीरे धीरे अहंकार का शोर कम होने लगता है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। वह आवाज आपसे कहेगी, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। तो आप आज किससे लड़ रहे हैं? क्या आप अपनी उस पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, या आप उस तत्व को खोजने के लिए तैयार हैं जो आग में भी नहीं जलता? अहंकार वह पर्दा है जिसने सूरज को ढक रखा है। पर्दा हटाते ही सूरज को पैदा नहीं करना पड़ता, वह तो वहां पहले से ही चमक रहा था। अपनी मान्यताओं को छोड़िए, अपनी परिभाषाओं को त्यागिए और उस शुद्ध होने के एहसास में उतर जाइए। लेकिन इस अहंकार और आत्मा के द्वंद्व को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सुलझाएं? कैसे हम अपने डर, अपने तनाव और अपने दुखों से ऊपर उठें? क्या आत्मा का ज्ञान केवल गुफाओं में रहने वाले साधुओं के लिए है, या यह एक आम आदमी की जिंदगी भी बदल सकता है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ कनेक्शन की। देखेंगे कि कैसे आत्मा का यह बोध आपके रिश्तों, आपके काम और आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सफर अब आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ने जा रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं, आत्मा के बारे में इतना सब जानकर क्या होगा? क्या इससे मेरे घर के बिल भर जाएंगे? क्या इससे मेरा ब्रेकअप ठीक हो जाएगा? क्या इससे मेरा करियर सेट हो जाएगा? जवाब है हाँ, क्योंकि आपकी हर समस्या का मूल कारण आपके बैंक बैलेंस या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके सेल्फ परसेप्शन, स्वयं के प्रति समझ में है। जब आप खुद को एक बेचारा शरीर समझते हैं तो पूरी दुनिया आपको डराती है, लेकिन जब आप खुद को चेतना के रूप में देखते हैं तो जीवन का खेल बदल जाता है। आइए देखते हैं आत्मा का यह गहरा दर्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। हमारे जीवन का 90% तनाव डर से पैदा होता है। नौकरी जाने का डर, बीमार होने का डर, अकेले रह जाने का डर और अंत में मौत का डर। आत्मा का ज्ञान आपको एक अविनाशी सुरक्षा देता है। जब आप गहराई से यह समझ लेते हैं कि मैं वह हूँ जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप जोखिम लेने से नहीं डरते, आप सच बोलने से नहीं डरते, आप हारने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मूल तत्व कभी हार ही नहीं सकता। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए हार जीत महज एक खेल के स्कोर की तरह है, वह उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। आजकल के रिश्ते अक्सर अहंकार का टकराव बन गए हैं। हम दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी का जरिया मानते हैं। हम कहते हैं तुम मुझे खुश रखो, और जब वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो दुख और नफरत पैदा होती है। आत्मा के नजरिए से देखने का मतलब है सामने वाले के भीतर भी उसी चेतना को देखना जो आपके भीतर है। जब आप यह जान लेते हैं कि हम दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, तो शिकायतें कम हो जाती हैं।
आप व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपी उसकी आत्मा को देख पाते हैं, तब प्रेम मांग नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी आत्मा को नफरत के बोझ से भारी नहीं करना चाहते। एंग्जाइटी, चिंता क्या है? हमारा मन एक भविष्य की डरावनी फिल्म बनाता है और हम उस फिल्म के हीरो बनकर डरने लगते हैं। यहाँ साक्षी भाव यानी कि विटनेस कॉन्शियसनेस एक जादुई दवा की तरह काम करता है। जब भी तनाव महसूस हो, बस एक गहरी सांस लें और कहें, मैं यह तनाव नहीं हूँ, मैं इस तनाव को देख रहा हूँ। मेरा मन विचलित है लेकिन मैं यानी कि आत्मा स्थिर हूँ। जैसे ही आप यह दूरी पैदा करते हैं, तनाव की शक्ति आधी रह जाती है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि उनके दर्शक बन जाते हैं। यह डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट ही आधुनिक जीवन में शांति का एकमात्र रास्ता है। आज की दुनिया में सफलता का मतलब है दूसरे से आगे निकलना, लेकिन आत्मा की दुनिया में सफलता का मतलब है खुद के केंद्र में स्थित होना। जब आप आत्मा के स्तर से काम करते हैं तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसे ही गीता में कर्मयोग कहा गया है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपके मानसिक संतुलन को नहीं बिगाड़ पाता। अगर सफलता मिली तो आप अहंकार में नहीं फूलते, अगर असफलता मिली तो आप अवसाद में नहीं गिरते। आप जानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपके आंतरिक मूल्य को तय नहीं कर सकती। अकेलापन तब होता है जब हमें लगता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से अलग थलग टापू हैं। आत्मा का ज्ञान हमें बताता है कि हम अलग नहीं हैं, हम उस यूनिवर्सल वेब का हिस्सा हैं जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। अद्वैत कहता है कि आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको सॉलिट्यूड, एकांत से प्यार हो जाता है। आप अपनी इस संगति में आनंदित रहने लगते हैं। अब आपको अपना खालीपन भरने के लिए दूसरों की तारीफों या सोशल मीडिया के लाइक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप भीतर से भरे हुए महसूस करते हैं। जीवन में दुख तो आएगा ही, बीमारी आएगी, प्रियजन बिछड़ेंगे, शरीर बूढ़ा होगा। आत्मा का ज्ञान दुख को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सहने की शक्ति और नजरिया बदल देता है। आप दुख को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को और निखरने के लिए इन अनुभवों की जरूरत होती है। आप जान जाते हैं कि पीड़ा शरीर और मन को होती है, लेकिन आपको यानी आत्मा को केवल अनुभव होता है। आप अपनी पीड़ा के साथ कहानियां जोड़ना बंद कर देते हैं, जिससे दुख की चुभन कम हो जाती है। व्यावहारिक जीवन में आत्मा से जुड़ने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ सरल तरीके हैं। मौन, साइलेंस। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना किसी गैजेट के बिल्कुल शांत, सहज और एकाग्र होकर अपने साथ बैठें। स्वयं से सवाल हर रात सोने से पहले पूछें, आज दिन भर जो हुआ उसे देखने वाला कौन था। प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ पौधों, पक्षियों और आकाश को देखें। महसूस करें कि उनमें और आप में एक ही जीवन की धारा बह रही है। सेवा, सर्विस। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपका अहंकार गलता है और आत्मा का विस्तार होता है। आत्मा का ज्ञान आपको संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि संसार में सही ढंग से जीने की कला सिखाता है। यह आपको एक कमजोर इंसान से बदलकर एक अजेय योद्धा बना देता है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, उस दिन से आपकी हंसी गहरी होगी, आपकी आंखों में करुणा होगी और आपके पैर जमीन में होते हुए भी आपका सिर सितारों के पार होगा, क्योंकि अब आप अपनी सीमाओं को नहीं, अपनी अनंत संभावनाओं को पहचान चुके हैं। तो हमने इस पूरी यात्रा में आत्मा को समझा, विज्ञान को देखा और जीवन में इसके प्रयोग को सीखा। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो रही, बल्कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। अब तक हमने जो कुछ भी सुना, समझा और विश्लेषण किया, वह केवल शब्द थे, लेकिन सत्य शब्दों के पार है। अब एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए। भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, आपका नाम क्या है और इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है। बस अपनी उपस्थिति को महसूस कीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज है जिसे आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह है, और वह है आपका होना। बाकी सब बदल सकता है। पहाड़ रेत बन सकते हैं, नदियां सूख सकती हैं और आपका शरीर राख हो सकता है, लेकिन वह जो इन सबको महसूस कर रहा है, वह क्या कभी खत्म हो सकता है? आप वह शरीर नहीं है जिसे चोट लगती है,
आप वह चेतना हैं जिसे पता चलता है कि चोट लगी है। आप वह मन नहीं है जो उदास है। आप वह आकाश हैं जिसमें उदासी का एक बादल तैर रहा है। आप वह कहानी नहीं है जो दूसरों को सुनाते हैं। आप वह पन्ना है जिस पर जिंदगी अपनी कहानी लिख रही है। पन्ना हमेशा खाली और शुद्ध रहता है, चाहे उस पर त्रासदी लिखी जाए या कॉमेडी। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम मिट जाएंगे, लेकिन गौर से देखिए, मिटता क्या है? केवल वह जो बना था। क्या आप कभी बने थे? विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि आपकी ऊर्जा हमेशा से थी। आप इस ब्रह्मांड के एक अलग हिस्से नहीं हैं। आप ब्रह्मांड का वह तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को अनुभव कर रहा है। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो वह फूल और आप अलग नहीं होते। फूल की सुंदरता आपकी चेतना में खिलती है। जब आप सितारों को देखते हैं तो वे सितारे आपके भीतर चमक रहे होते हैं। आप इस विशाल नाटक के केवल एक पात्र नहीं हैं। आप वह प्रकाश हैं जिसके बिना यह नाटक दिख ही नहीं सकता। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले चिल्लाकर कहा था, तत्त्वमसि, यानी तुम वही हो। तुम वह परमात्मा हो जिसे तुम मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे हो। वह तुम्हारे भीतर उस मौन की तरह बैठा है जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। आज से अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखें। जब आप आईने में देखें तो केवल झुर्रियां या चेहरा न देखें, उस चमक को देखें जो आंखों के पीछे से झांक रही है। वह चमक बूढ़ी नहीं होती, वह चमक कभी बीमार नहीं होती, वह चमक हमेशा से मुक्त है। जिंदगी कभी कभी बहुत क्रूर हो सकती है। अकेलापन, असफलता और अपनों को खोने का दर्द हमें तोड़ सकता है, लेकिन याद रखिए, उस गहरे अंधेरे में भी आपके भीतर एक लौ जल रही है जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। वह आपकी आत्मा है। आप कभी अकेले नहीं थे और न कभी हो सकते हैं। आपके पीछे करोड़ों वर्षों का विकास है और आपके भीतर उस अनंत चेतना का हाथ है जिसने तारों को बनाया है। आप एक संयोग नहीं हैं, आप एक चमत्कार हैं। आपकी आत्मा यहाँ किसी खास मकसद से है और वह मकसद है खुद को पहचानना। अब जब यह वीडियो खत्म होगा तो आप फिर से अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। शोर होगा, काम होगा, चुनौतियां होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, दिन में कम से कम एक बार बस कुछ सेकंड के लिए रुकना और खुद से कहना, मैं देख रहा हूँ। जैसे ही आप यह कहेंगे, आप अपनी आत्मा के सिंहासन पर वापस लौट आएंगे। फिर कोई दुख आपको हिला नहीं पाएगा। फिर आप मौत को भी मुस्कुरा कर गले लगा पाएंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप केवल एक लहर नहीं बल्कि पूरा समंदर हैं। तुम शरीर नहीं, अनुभव करने वाली चेतना हो। तुम समय नहीं, शाश्वत वर्तमान हो। तुम मृत्यु नहीं, तुम जीवन हो। अपनी आत्मा को पहचानो, वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारा घर है। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।